हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पुरस्कार और सम्मान 2024 में जितने भी हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये खोज के लाया हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी मेहनत आपको पसंद आया हो तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। किस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जैनी एयरपन बेक्को, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं जैनी एयरपन बेक कौन सी बुक लिखी है इसके बारे में। देखिए, हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस की पुस्तक और इसकी लेखिका कौन है? जैनी एयरपन बेक को मिला। ये लेखिका है कैरोस के, इसी की वजह से इनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का पुरस्कार इनको मिला है। और जानिए, जेनी एयरपन बेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? कैरोस पुस्तक के अनुवादक हैं माइकल हाफमैन, जो कि आपके सामने लिखे हुए। इस सबको आपको पॉइंट आउट बना के लिख लेना है मेरे भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय लेखिका जो है गीतांजलि श्री है। उन्होंने वर्ष 2022 में जीता था। हाँ, और उपन्यास था रेत समाधि के लिए। ये इनके इस बुक की वजह से इनको ये पुरस्कार जीता था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 पदक जीते हैं। देखिए, हमारा जो प्यारा भारत है, इसने गोल्ड कितना जीता है? 0 जीता है। और सिल्वर इन्होंने जीता है, 1 सिल्वर जीता है। और आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने कितना जीता है? ये आपका 5 जीता है। तो अगर बात आएगा कि गोल्डन कितना जीता है, तो 0 गोल्डन जीते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जान लीजिए। जो ओलंपिक 2024 खेला गया है, इसमें भारत की भूमिका क्या रही है उसके विषय में हम जानते हैं। भारत के 6 पदक विजेताओं की सूची हमने लिख डाला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर ने दिलाया। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल से ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसे हम लोग कांस्य पदक बोलते हैं, कांस्य मेडल बोलते हैं। इन्होंने कांस्य मेडल जीता। और दूसरा है भानु भाकर के मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ कौन मिला? भानु भाकर जी ने मिलकर इन्होंने क्या किया? साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक इन्होंने दिलाया। फिर तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने भारत को शूटिंग की मेज 50 मीटर, कितने मीटर? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। ठीक है, इन्होंने अभी क्या दिलाया? कांस्य पदक दिलाया। कौन सा पदक दिलाया मेरे भाइयों? कांस्य पदक दिलाया। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले जितने 6 पदकों हैं, 6 के बारे में बताना चाहूँगा। पुरुष हॉकी टीम ने इन्होंने भी कौन सा मेडल जीते? कांस्य मेडल जीता इन्होंने भी। और 5वां है ज्वेलिन थ्योर नीरज चोपड़ा। इन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया, यानी कि देश के नाम किया। और छठा जो है, जो कि लास्ट है, रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। ये सब जो आपको मैं सामने ये जो लिखा हुआ है 57 किलो फ्री स्टाइल, ये सब आपको याद करने हैं। तो ये सब आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा जरूर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? तो आपका है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए, किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, जो कि करेक्ट आंसर। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति हैं आपको? आदिवासी बनने वाली पहली भारत के राष्ट्रपति आदिवासी, ये आदिवासी हैं। और इन्होंने
आदिवासी जनजाति से आती हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी, और इन्होंने पहली भारत का कोई भी पहला आदिवासी जनजाति जो भी हो वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो कि बनी है भारत की राष्ट्रपति। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लें। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। इसी को मैंने आपको समझा दिया है। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में कहाँ पे किसको दिया जाता है, सेवा में उनकी उपलब्धियों और शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आलोक शुक्ला, ऑप्शन बी अनंत दर्शन शंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत दर्शन शंकर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं, अब जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष, आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष जो हैं आनंद दर्शन शंकर को एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। ठीक है, इतना चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और यह पुरस्कार रोटरी किसके साथ मिलकर दिया गया? रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट और एक कंपनी है केवी केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर यह पुरस्कार दिया गया। और आप जाके डॉक्टर आनंद दर्शन शंकर ने जंगली औषधि पौधों के संरक्षण के लिए कई राज्यों के साथ वन विभागों के साथ मिलकर काम किया, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल के सीईओ और आईआईटी खड़गपुर के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं और आईआईटी खड़गपुर के मानद डॉक्टरेट की उपाधि इनको दिया गया। ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि इनको दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो कौन है आपका? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको भी जानना बहुत जरूरी है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किन्हें? अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक है, और ये जो सम्मान है 1983 में किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान किसको दिया गया? 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। तो ये चीज़ को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है कि ये चीज़ आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डीलास, ठीक है, 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को क्या किया गया? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मानित किया गया है। तो अब हम जानते हैं रोशनी नादर जी क्या हैं, जो हमारे HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशनी नादर जी हैं। ये अध्यक्ष हैं किसके? HCL टेक्नोलॉजी के। ठीक है, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, से सम्मानित इनको किया गया है रोशनी नादर जी को।
जो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, ये आपने पीछे देखा होगा कौन सा पुरस्कार होता है, ये देख लीजिए। ये होता है आपका नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये जो होता है फ्रांस का सबसे नागरिक मतलब महत्वपूर्ण ये क्या होता है, सम्मान होता है। तो चलिए, ये सम्मान किसको दिया गया, जो HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं रोशनी नादर जी को दिया गया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों और सामाजिक मानव मुद्दों के प्रति उनके एकजुटता के लिए दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निहांस को दिया गया, जो करेक्ट आंसर है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान सकते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो होता है, ये पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है, यानी कि WHO द्वारा दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवा के प्रोत्साहन के लिए व्यक्ति, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार किसको किसको दिया जाता है, व्यक्तियों को प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, या सरकारी या गैर सरकारी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव शंकरी को, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी शाहरुख खान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को सम्मान दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विश्व आंतरिक सुरक्षा 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को क्या दिया जाएगा, विश्व आंतरिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, ये जो कि करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। गिफ ग्लोबल वाटर टैग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय जल आयोग। अब केंद्रीय जल आयोग की बात है तो केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। क्या ये एक संगठन है? स्थापना हुआ था 1945 में, इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में स्थित है। अध्यक्ष है कुशविंदर बोहरा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कौन है आपका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राधिका सेन को दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को को प्रिंस वर्सेलेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है रतन टाटा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को चुना गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में और से डिटेल में जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता। क्या है? छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक। क्या है? संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इस चीज को आपको देख जानी है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष हर एक साल में इसे प्रदान किया जाता है, हर एक साल प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र, अब इसका कहाँ कहाँ पे स्थिति है, वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आलोक शुक्ला ने हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की इन्होंने स्थापना की थी आलोक शुक्ला ने, इसी के थ्रू इनको मिला। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बता दें, अमिताभ बच्चन वर्ष 2024 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए JD बिरला, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन बी रतन टाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतन टाटा जी को क्या किया गया, इनको दिया गया। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो 2024 में किस मलयालम कवि को 33वीं सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? प्रभा वर्मा जी को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सत्यकम के लिए यह सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान क्या है, इसके बारे में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। कैसा पुरस्कार? वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद साहित्यकारों के लिए दिया जाता है। ठीक है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। समझ गए? इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द आर्डर ऑफ डूकू ग्लाइलोपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? तो इसका कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी बने, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। 31वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिचकोवा। ये किस देश से है? चेक गणराज्य राष्ट्र से बिलोंग करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पैटिंसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होगा मोहम्मद सलेम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने लोगों को किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 5 लोगों को किया गया है। मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी है रामभद्राचार्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी TM कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुलजार, जगत गुरु, रामभद्राचार्य या उपयुक्त दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, जो कि राइट आंसर हुआ है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्की कौशल को मिला। किसको मिला? आपको अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान को मिला। 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलियन मर्फी। किलियन मर्फी को दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77वें बाफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? जैक एंटोनोफ या ऑप्शन नंबर सी, एमा स्टोन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमको पता होना चाहिए कि ये भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है ये कौन कौन लोग को मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो मरणोपरांत दिया जाएगा, और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, उनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। और वैज्ञानिक में है एमएस स्वामीनाथन, जो मरणोपरांत दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भी दिया जाएगा। अब देखिए 4 लोगों को क्या दिया जा रहा है? मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, 4 लोगों को क्या दिया जा रहा है? मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है BR कंबोज, ऑप्शन बी है रंजन गोगोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, रंजन गोगोई, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रंजन गोगोई पे हम लोग टिक कर देना। अगर आपको पता है कि रंजन गोगोई है ना, तो ठीक है, मैं रंजन गोगोई पे ही टिक कर देता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए, सांस्कृतिक मंत्रालय, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई टैक्स पुरस्कार में किसे देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर को मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 132 लोगों को दिया गया। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणबीर कपूर, जो कि कौन सी फिल्म थी? एनिमल मूवी की वजह से इनको रणबीर कपूर को क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ नेता का पुरस्कार मिला। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग को यहाँ तक वीडियो को पढ़ लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि मेहनत हमने किया है, थोड़ा सा भी आपको इससे नॉलेज आपको मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।